अच्छा, तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम रात में एकदम अलार्म लगा के सोते हो और तुम सोचते हो कि सुबह एकदम मैं फाड़ दूंगा, ठीक है? तुम रात में पूरी प्लानिंग करके बैठते हो और तुम कहते हो कि हाँ हाँ, आज की सुबह होने दो और कल से पूरी लाइफ चेंज, मैं चेंज, मेरा सेल्फ चेंज और लोग मेरा नया अवतार देखेंगे। मैं कल से उठ के जॉगिंग करूंगा, मैं कल से उठ के वेकअप होके एकदम सीधा जिम भागूंगा और पता नहीं क्या क्या XYZ करूंगा, हेल्दी खाना शुरू कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर अलार्म बजता है, तुम उसको स्नूज करते हो, सोचते हो यार 15 मिनट की तो बात है, क्या ही फर्क पड़ता है। और वो 15 मिनट कैसे एक घंटा बदल जाता है तुम्हें भी पता नहीं चलता, राइट? और तुम्हारे सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। एक दिन तो वो धरे रहते ही हैं, अगले दिन भी सेम चीज़ रिपीट होती है और वो तुम्हारे दिमाग के बैक ऑफ द माइंड में कैसे चली जाती पता नहीं चलता, वो जस्ट गिल्ट रह के रह जाता है उस दिन का, ठीक है? उस चीज़ को कैसे फिक्स किया जाए, लाइक एक्चुअल में लाइफ को चेंज कैसे किया जाए, लाइक मॉर्निंग रूटीन कैसे ठीक किया जाए अपना, उस बारे में बात करने वाले हैं हम, ठीक है? तो सिंपल चीज़ है कि हमारी लाइफ पूरे डोमिनो इफेक्ट के ऊपर चलती है, यानी कि आप एक डिसीजन लेते हो उसके बेस्ड पर बहुत सारे डिसीजन आप ले सकते हो, या फिर एक गलत डिसीजन लेते हो उसके ऊपर बेस्ड आपके बहुत सारे डिसीजन फेल हो जाते हैं। लेट सपोज कि आप रात मतलब आपकी मॉर्निंग रूटीन जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है आपके रात के रूटीन से, लाइक लिटरली आपका मॉर्निंग रूटीन सीधा अफेक्ट होता है रात के रूटीन से आपके। इट डजेंट मीन कि मैं स्किन केयर रूटीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। मान लो कि मैं हूँ, ठीक है? मैं अगर रोज सुबह 10 बजे उठता हूँ, ठीक है? क्यों उठता हूँ मैं, पहले ये मुझे पूछना चाहिए। क्योंकि मैं 12 बजे या फिर 2 बजे तक जागता हूँ, अब मैं अचानक से अलार्म लगा दूंगा, मैं नहीं उठ सकता, मेरी विल पावर गिव अप कर देगी, ठीक है? इस एक छोटी सी हैबिट में भी देखा कैसे मॉर्निंग का रूटीन इवनिंग या फिर नाइट के रूटीन से डायरेक्टली टाइड अप है। क्योंकि नींद की क्वांटिटी कम नहीं हो सकती, ठीक है? नींद की क्वांटिटी कम नहीं हो सकती। अगर आपको कम करने भी जाओगे तो एक दो दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते चलेगा, लेकिन बाद में फेल हो जाएगा सिस्टम। सो आपको इवनिंग का रूटीन पहले सेट करना पड़ेगा ताकि आप मॉर्निंग में फ्रेश होकर बाकी सारी चीजें कर सकें, ठीक है? सो इवनिंग का रूटीन कैसे ठीक करना चाहिए, देखो देखो समझो समझो, एक एक चीज समझो। देखो, तुम्हारी सबसे ज्यादा विल पावर होती है सुबह सुबह उठने के बाद, ठीक है? तुम्हारा दिमाग अभी फ्रेश फ्रेश उठा होता है एंड उसके बाद बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी होती है अगर तुमने प्रॉपर स्लीप ली हो तो। अब सेकंड चीज, अब जब तुम लाइफ में जाते हो, पूरा दिन काम करते हो, पूरा दिन अलग अलग डिसीजंस लेते हो, पूरा दिन अपने दिमाग को एग्जॉस्ट करते हो, अपनी विल पावर को एग्जॉस्ट करते हो, एंड रात में जब तुम पहुंचते हो, ठीक है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर चुका होता है, ड्रेन कर चुका होता है, इसी वजह से वो थका होता है, इसी वजह से उसको नीड होती है स्लीप की। इसी वजह से तुम देखोगे बहुत सारे लोग वो का जो मास्टरबेशन का टाइम होता है वो रात का होता है, क्योंकि उस टाइम पर उनकी व्हील पावर भी वीक होती है, ठीक है? प्लस वो मतलब बेड के ऊपर होते हैं, ठीक है? बेड के ऊपर उनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है। हालांकि हम लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है अच्छी चीजों के लिए, लेकिन इन सब चीजों के लिए टाइम आ जाता है। क्यों? क्योंकि विल पावर कम होती है हमारे पास, ठीक है? तो आपका मॉर्निंग रूटीन आपका डे डिसाइड करता है, ठीक है? और आपका मॉर्निंग रूटीन डिसाइड करता है आपका इवनिंग रूटीन। इवनिंग रूटीन के लिए जो चाहिए विल पावर, वो आपके पास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी विल पावर तो पूरे दिन में खर्च हो गई। तो आप क्या कर सकते हो? आप करोगे प्लानिंग। इंसान को जंगल से यहाँ तक लाना कोई मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है। बहुत सारे इंसानों ने प्लानिंग की है जिस वजह से हम लोग यहाँ पर है आज। तो हमारी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है? किसी भी और एनिमल से हमारी प्लानिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तुम्हें पता है तुम्हारी विल पावर कमजोर होने वाली है, उस हिसाब से प्लान बनाना शुरू कर दो। कि जैसे अगर मान लो कि तुम मॉर्निंग में ना जल्दी उठने की आदत डालनी है, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, कुछ ऐसी प्लानिंग अप्लाई करो कि तुम रात में जल्दी सो सको। लाइक वार्म वाटर से नहा लेना, ठीक है? फिर जल्दी फोन रख देना। अब देखो, थिंग इज कि तुम जैसे जैसे पहले दिन करोगे तुम्हें उसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो जल्दी नींद नहीं आने वाली। दूसरी बार करोगे जल्दी नींद नहीं आएगी, तीसरी बार करोगे जल्दी नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत अडेप्टेबल है, ठीक है?
और जैसे तुम्हें जल्दी नींद आने लगी, जैसे मैंने बोला कि नींद की क्वांटिटी फिक्स है, तो मैं जल्दी आंखें खुलने भी लगेंगी। एंड अपने आप तुम चेंज नोटिस करने लगोगे। लोग बोलेंगे कि 15 मिनट जल्दी उठो, 15 मिनट जल्दी उठो, और एक हफ्ते तक करो, फिर 15 मिनट जल्दी उठो, लेकिन तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है, वो चीज़ काम नहीं करती है। करती होगी बहुत सारे लोगों के लिए, पर मेरे जैसे लोगों के लिए काम नहीं करती। मेरे लिए ये सारी चीज़ें काम करती है कि मैं अगर जल्दी सोऊंगा तो मैं जल्दी उठ जाऊंगा। सिंपल इक्वेशन, ठीक है। और जिस दिन मुझे जल्दी सोने की आदत पड़ गई, बस हो गया मेरा जल्दी उठने का काम, ठीक है। सेकंड थिंग, तुम्हारा जो दिमाग है वो डस्टबिन नहीं है, ठीक है। उसको डस्टबिन की तरह ट्रीट भी मत किया करो। तुम अगर गंदा खाना खाओगे, तुम्हारी बॉडी गंदे रिजल्ट देगी तुम्हें। तुम अगर गंदी बातें देखोगे, सुनोगे, ठीक है, रात में, फिर वो गंदी बातें कुछ भी हो सकती है। मैं पॉर्न की एक बात नहीं कर रहा। इट माइट बी रील्स, इट माइट बी शॉर्ट्स, ठीक है। इट माइट बी कि तुम कुछ भी नेगेटिव न्यूज देख रहे हो। इट माइट बी कि तुम अपने दिमाग को फ्लड कर रहे हो, ठीक है, डोपामिन एंड पता नहीं गेम्स खेल कर, पता नहीं किसी भी चीज से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार मुझे पूरे दिन में सिर्फ यही टाइम तो मिलता है गेम्स खेलने का, इसमें मैं ना करूँ। एक बार सोचो, तुम्हारे दिमाग का रेस्ट करने का टाइम है, ठीक है, और उसमें तुम उसको डोपामिन फ्लड करा रहे हो। दिमाग सुबह कैसे उठता है पता है तुम्हें? दिमाग का कॉर्टिसोल बहुत पीक पर होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। तुम्हें जब नींद आ रही होती है तो हमारा कॉर्टिसोल सबसे डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाना चाहिए, तभी कोई जानवर, ठीक है, आराम कर सकेगा ना, अगर उसके आसपास उसको लगेगा खतरा नहीं है, सेफ हुआ, स्ट्रेस नहीं है मुझे, ठीक है, वो सो गया। फिर उसको उठने के लिए कॉर्टिसोल हाई चाहिए उतना, एंड तब जाके ऐसा कहा जाता है कि उसकी नींद खुलती है प्रॉपरली। पर क्या होता है कि तुम जब रील शॉर्ट्स या फिर कुछ भी उल्टी सीधी चीजें देख रहे होते हो, उससे तुम्हारा जो कॉर्टिसोल है वो उतना लो नहीं जा पाता है। अब दिमाग को पेंडुलम पेंडुलम क्या, ये सीसो की तरह इमेजिन करो, ठीक है। तुम्हें जितना ज्यादा डोपामिन अपने दिमाग को दोगे, बदले में तुम्हारा डोपामिन रिसेप्टर्स उतना कम हो गया, और उसको जो नॉर्मल डोपामिन की आदत थी वो बढ़ जाएगी। यानी कि तुम और भी ज्यादा सैड फील करोगे। यानी कि तुम जितना ज्यादा हैप्पीनेस की तरफ भागोगे, तुम उतने सैड होगे, ठीक है। सीसो की तरह इमेजिन कर रहे हो खुद को, खुद के दिमाग को, सॉरी। अब तुमने अपने दिमाग को डोपामिन से फ्लड कर दिया, ठीक है, तो तुम सैड हो गए। वैसे ही तुमने अपने कॉर्टिसोल को उतना नीचे गिरने ही नहीं दिया रात में, ठीक है। तो जो नीचे गिरने वाला था वो नीचे गिरा ही नहीं। तो ऐसे हो गया, तो तुम्हारा जो मॉर्निंग में कॉर्टिसोल बढ़ने वाला था वो बढ़ा ही नहीं। वो कैसा हो जाएगा फिर, जिगजो टाइप का हो जाएगा। यानी कि फिर तुम्हें जो कच्ची पक्की नींद खुलती है ना, वो खुलेगी, और वो तुम्हारे मॉर्निंग के 3-4 घंटे ले डूबेगी। सो लॉजिक समझ रहे हो तुम मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने दिमाग को रेस्ट करवाना है सोने से पहले। काम करना है अपने दिमाग को, ताकि तुम्हें बहुत प्यारी सी नींद आए, ताकि तुम एक बहुत प्यारी सी नींद लेकर एक बहुत प्यारी सी सुबह एंजॉय कर सको, ठीक है। थर्ड थिंग, जर्नलिंग करो। कई बार क्या होता है कि हमको, देखो जैसे अभी मैंने बोला कि जल्दी अगर सोने की आदत डालनी है तो तुम्हें जल्दी लेटना पड़ेगा, लेकिन नींद नहीं आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। दिमाग हमारा रात के टाइम पर, पूरे दिन हम लोग बाहर रहते हैं, दोस्तों से बात करते रहते हैं, कलीग से बात करते रहते हैं, टीचर से बात करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है। तो हम अकेले नहीं होते आज के टाइम पर। रात में हम लोग अकेले होते हैं, तो हमारे दिमाग में 50,000 चीज़ें चल रही होती है कि यार ये बुरा चल रहा है मेरे। जैसे हम लोग मोबाइल रखेंगे वो आएंगी, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि हम लोग मोबाइल रखते नहीं है, क्योंकि हम बात नहीं करना चाहते खुद से। 50,000 चीज़ें आती है कि ये बुरा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, ये ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है। उस टाइम पे तुम्हें जर्नलिंग हेल्प करेगा। दिन में तुम्हारे साथ क्या क्या 3 चीज़ें अच्छी हुई, दिन में क्या क्या चीज़ें तुम्हारे साथ बुरी हुई, और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है फ्यूचर में। एंड वन वन कल के लिए टास्क, ठीक है। अगर तो वो वन टास्क ऐसा होना चाहिए, डोमिनो टास्क होना चाहिए, कि ये अगर हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एट द सेम टाइम ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो नहीं सकता, ठीक है। इट्स लाइक कि मैं कोई भी अपने लाइफ का छोटा मोटा काम, लाइक मैं इस इंसान से बात करूंगा मेरे बिजनेस ग्रो करने के लिए, मैं इस एचआर को कॉल कर दूंगा, मैं इस एचआर को मेल कर दूंगा, इस टाइप का, ठीक है। मैं एक डोमिनो टास्क लूंगा ताकि मेरा दिन वर्थ इट जाए बस।
और तुम ये लिखते हो ना, तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, तुम देख लेना, जैसे तुम रात में लिखने लगोगे। एट द सेम टाइम जब तुम किताब भी साथ में अगर उसको ज्वाइन कर लोगे, तुमने लिख दिया, उसके बाद तुमने कोई किताब पकड़ना शुरू करो, किताब खोल के बस पढ़ने लगे खुद भी, ठीक है। मोबाइल की जगह अगर तुम किताब पढ़ रहे हो और तुम एक लाइन पढ़ रहे हो, 2 लाइन पढ़ रहे हो, 3 लाइन पढ़ रहे हो, 4 लाइन पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे डायरेक्ट आंखों में है ना, स्क्रीन नहीं है, ठीक है, तुम्हारे डायरेक्ट आंखों में लाइट नहीं आ रही है, तो अपने आप तुम्हारा दिमाग काम हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए फोकस चाहिए होता है, और फोकस के लिए तुम्हारे दिमाग को शांत होना पड़ता है। और तुम नोटिस करोगे कि उसी शांति में तुम कई बार 1 लाइन 2 लाइन रिपीट करने लगोगे, या फिर तुम्हें उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो समझ लो कि तुम्हें नींद आने लगी है, और बस तुम्हें किताबें रखना और तुम्हें लेट जाना। दैट इज इट। तुम्हारी बुक रीडिंग भी हो गई, तुम्हारी जर्नलिंग भी हो गई, तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन भी सुधर गया, एंड तुम्हें बहुत ही प्यारी एक क्यूट सी नींद भी आ गई, और तुम मुझे थैंक्स कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कितना प्यारा लग रहा है नहीं सुनने में। This is it for the video. Thanks for watching. Please try at least once and let me know in the comment section. Bye.